जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पिछले कुछ सालों में आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना और पढ़ा होगा। आज इस वीडियो में हम बात इसी जीएसटी की करेंगे। जानेंगे कि जून 2024 में जीएसटी संग्रह कितना रहा। ये भी जानेंगे कि इससे सरकार को कितना फ़ायदा हुआ और ये भी कि अब सरकार ने क्या जीएसटी डेटा रिलीज़ करना वाकई बंद कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तो खबर ये है कि जून 2024 में जीएसटी संग्रह 1,74,000 करोड़ रहा। सालाना आधार पर इसमें करीब 7.7% की वृद्धि रही। जनवरी 2024 में भी सरकार ने जीएसटी से 1,74,000 करोड़ की कमाई की थी। फरवरी में 1,68,000 करोड़, मार्च में 1,78,000 करोड़, अप्रैल में 2,10,000 करोड़ और मई में 1,72,000 करोड़ रुपए जीएसटी से सरकार ने कमाए थे। 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी को लागू किया गया था, यानी जीएसटी के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जब सरकार जीएसटी को लेकर आई तो 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सब टैक्स को हटा दिया गया था। अब जीएसटी देने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़कर 1,46,000 करोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट बताती है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक यानी अप्रैल 2024 से जून 2024 तक कुल 5,57,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। अब इस हिसाब से देखें तो पिछले 3 महीने में सरकार ने हर महीने औसतन 1,86,000 करोड़ की कमाई की है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ये औसत 1,68,000 करोड़ का था। अप्रैल 2024 में सरकार को जीएसटी के जरिए अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई हुई थी। यह आंकड़ा था 2,10,000 करोड़ का। भारत की जीडीपी में जीएसटी का योगदान 2019-20 में 2.6% था, जो 2023-24 में बढ़कर 3% पर पहुंच गया। अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो सीधे शब्दों में ऐसे समझिए कि अगर जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा तो सरकार की कमाई ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन ये बताता है कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यह आंकड़ा बताता है कि घरेलू खपत बढ़ रही है। जब जनता पैसे खर्च करती है तो इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि अब जनता के पास खर्च के लिए पर्याप्त पैसा है। हालांकि ये भी देखा जाता है कि जनता इस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है। जैसे इस पैसे को ज़रूरत की चीज़ों के लिए खर्च किया जा रहा है या फिर एसी और कार जैसे लग्जरी आइटमों के लिए खर्च किया जा रहा है। जब बात जीएसटी की हो रही है तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इसमें 4 स्लैब होते हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख को सरकार ये बताती थी कि बीते महीने कुल कितना जीएसटी कलेक्शन रहा, लेकिन अब सरकार ने इस डेटा को जारी करना बंद कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से इन मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। सरकार जो डेटा जारी करती है उसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के अलावा सेस की भी जानकारी दी जाती है। जब बात जीएसटी और जीडीपी की हो रही है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से आगे बढ़ी है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यानी साल 2022-23 में जीडीपी की रफ्तार करीब 7% रही थी। जीडीपी को हर तिमाही में जोड़ा जाता है। जीडीपी को आसान भाषा में समझें तो देश में जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी पैदा हो रहा है, उसका कुल मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो भी खर्च करते हैं, जहां पर भी जीएसटी चुकाते हैं, वो पैसा देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। चलिए अब चलते चलते आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के तहत लाने की बात चल रही है। माना जा रहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाएगा तो इनके दाम काफ़ी कम हो जाएंगे। इस पर जब भी फाइनल फैसला आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।